हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड मेंस, जो आपका रीट मेंस 2025 का एग्जाम लगने वाला है, उसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के अंदर सिलेबस पूरा दिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। आपने जो अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है वो सभी आपको हिंदी मीडियम में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस जारी कर रखा है वो आपको समझा देते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए इंग्लिश मीडियम में सिलेबस चाहिए, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट चाहिए। तो उन सभी चीज़ों की इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे सामने सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस और पैटर्न समझा रही हूँ, फिर वही चीज़ें मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूंगी। तो आप इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग भी यहाँ से अपना सिलेबस और टॉपिक्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो सिलेबस है वो है रीट लेवल 2, जो आपका थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पोर्शन इसके अंदर आता है राजस्थान जीके का, जिसमें आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और कल्चर है। इसके साथ साथ इसमें एक राजस्थानी भाषा वाला पोर्शन भी ऐड किया है। और ये चारों चीज़ मिला के यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा, ये पूरा मिला के आपका 80 मार्क्स का बनता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख लीजिए। ज्योग्राफी के अंदर ये पूरे टॉपिक्स हैं आपको, तो जब भी आप तैयारी करें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें। फिर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के ये सारे टॉपिक्स हैं। देन इसके बाद राजस्थानी भाषा के अंदर आपके 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद सेकंड पोर्शन आएगा आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई वाला, और ये पूरा होगा आपका 50 नंबर का। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड देन शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आपके ये 4 टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। और फिर ये सामयिक विषय यानी इसमें करंट अफेयर्स है। ठीक, अब देखो यहाँ तक जो सिलेबस था हमने अभी देखा राजस्थान जीके वाला पोर्शन, ये ऊपर 80 नंबर का और ये 50 नंबर का। इस पोर्शन में मुझे नहीं लगता कि जो यदि नया सिलेबस आता है 2025 के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर मैं जो सिलेबस दिखा रही हूँ 2022 वाला सिलेबस है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जब तक नया सिलेबस नहीं आता हमें इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हम तब तक के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। तो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो आप टॉपिक वाइज़ कंप्लीट करते हुए चले। देन उसके बाद अब यहाँ से जिन-जिन का जो भी सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देख सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा वो होगा 120 नंबर का। ठीक है? तो यहाँ पे 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, इसमें पहला आपका दिया हुआ है हिंदी। हिंदी में आपका पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है। इंग्लिश का जिनका सब्जेक्ट है उसमें भी पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। बस ये है कि ग्रामर आपकी कंप्लीट है, इसी को ही अच्छे से करना है। फिर जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है तो वो संस्कृत के लिए ये सारे टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद आगे आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन। लैंग्वेज के बाद जिनका मैथ एंड साइंस है, तो चाहे मैथ वाले स्टूडेंट हो चाहे बायो वाले स्टूडेंट्स हो, पढ़ना आपको दोनों पड़ेगा। मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। अब देखो बाकी अदर सब्जेक्ट में क्या है कि जिनका जो सब्जेक्ट है उनको वही पढ़ना है। लेकिन मैथ वालों के लिए क्या हो गया, फाइव वालों के लिए क्या हो गया कि इनको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मैथ्स के टॉपिक्स देख लीजिए। एंड साइंस के भी आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड है। नाउ अब इसमें देखो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना साइंस के अंदर, सौर मंडल वाला चैप्टर, तो ये क्या पहले के एनसीईआरटी के सिलेबस में तो था, लेकिन अब के एनसीईआरटी के सिलेबस में ये वाला चैप्टर हटा दिया। और इसी वजह से रीट का जो 2022 वाला सिलेबस था उसमें तो सौर मंडल चैप्टर था सिलेबस में, लेकिन जो रीट 2025 का सिलेबस आया उसमें ये सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो पूरा हटा दिया। ये वाला चैप्टर आपके नए रीट 2025 में नहीं था। यानी ये आपका जो थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस आएगा उसमें भी ये चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के बुक्स में ये चैप्टर नहीं है। और ठीक इसी तरीके से जो चैप्टर्स उनको हटाने हैं या जो नई एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं है तो वो चैप्टर वो सिलेबस से भी हटा देंगे। और यदि उनको कुछ ऐड करना है तो वो नए चैप्टर्स जो कि मतलब अभी नए जुड़े हुए हैं एनसीईआरटी में उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि कुछ नया जुड़ा होगा एनसीईआरटी में तो ही वो अलग टॉपिक ऐड करेंगे। अदरवाइज जो हटा दिए हैं उनको रिमूव कर देंगे सिलेबस से, तो उनको आप अभी से छोड़ के चल सकते हैं। जैसे वो एक लास्ट सोलर सिस्टम वाला। ठीक है, अब ऐसे ही ये आपका एसएस का सिलेबस है। एसएस में भी आप देखिए कि रीड प्री में नए टॉपिक्स कौन से ऐड हुए हैं, तो वो आपके थर्ड ग्रेड मेंस में ऐड हो सकते हैं, उनके ऐड होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे आपके इसमें आपका राजस्थान जी के भी है, इंडिया जी के भी है, वर्ल्ड जी के भी है, तो इकोनॉमी भी है, पूरा है इसमें। मतलब सोशल साइंस कंप्लीट है एक तरीके से, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो उसको अच्छे से करिएगा। देन उसके बाद आपके टीचिंग मेथड्स आएँगे, और जिनका जो सब्जेक्ट है उनको अपनी-अपनी सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड करना है। टीचिंग मेथड होगा आपका 20 नंबर का, तो टीचिंग मेथड के टॉपिक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है?
फिर इसमें आगे बढ़ें तो मैथ वालों और साइंस वालों को दोनों के सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद सामाजिक अध्ययन के टीचिंग मेथड है। देन उसके बाद आ गया आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान और ये होगा आपका 20 नंबर का। ये पूरी की पूरी यदि आपने ना नीट पात्रता वाली परीक्षा के अंदर अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है, तो ये जो 20 नंबर की साइकोलॉजी है ये आप अच्छे से कर लोगे। ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, वही चीज़ें हैं जो कि आपने पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ा है, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं सारे टॉपिक्स बता दूँगी और कहाँ से पढ़ना है आपको वो भी मैं आपको बता दूँगी। फिर लास्ट में आपको 10 नंबर का ये सूचना तकनीकी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो 4 टॉपिक्स है इसमें इनको कर लेने हैं। तो ये हो गया आपका पूरा थर्ड ग्रेड मेंस का कंप्लीट सिलेबस इन हिंदी मीडियम। अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। नाउ यहाँ पर मेरे पास थर्ड ग्रेड रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए लेवल 2 का जो आपका इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है वो मैं आज दिखा रही हूँ, यानी मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे टॉपिक्स इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ से आप टॉपिक्स देख लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्कशन ग्रुप, उसे आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब देखो इंग्लिश का सिलेबस इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी का सिलेबस हिंदी में मिलेगा, संस्कृत का संस्कृत में मिलेगा। दिक्कत आती है मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट्स को और एक सोशल साइंस वाले जो आर्ट्स स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनको, ठीक है? तो जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट चाहिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम का आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मैथ एंड साइंस का जो आपका 120 नंबर का पोर्शन है सब्जेक्ट वाला, उसके अंदर आप टॉपिक्स देख लीजिए। ये मैथ्स के टॉपिक्स है, यानी यहाँ पर जो उसमें हिंदी मीडियम में सिलेबस लिखा था उन्हीं को ही इंग्लिश मीडियम में आपके लिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके लेके आई हूँ पूरा पीडीएफ। तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स देख सकते हैं। फिर साइंस, अब देखो उसमें मैथ और साइंस दोनों आपको पढ़नी है, तो सब्जेक्ट वाला पोर्शन 120 का है, यानी दोनों का 60-60 नंबर का वेटेज आपका रहेगा। साइंस के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, बायो के भी होंगे। अब देखो जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो फिर आप कर लोगे, बट बायो के क्वेश्चन थोड़ा-सा मतलब ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि तीनों के बराबर-बराबर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे बायो वालों के लिए मैथ के क्वेश्चन थोड़ा-सा ये रहेगा कि उन्हें वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, इसी तरह मैथ वालों के लिए बायो भी पढ़नी ही पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैथ वाले सिर्फ मैथ कर ले और बायो वाले सिर्फ बायो, ठीक है? और इसी वजह से ये जो साइंस मैथ का जो कट ऑफ है ना वो भी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। फिर नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 120 नंबर का ये है रहेगा आपका। यहाँ से आप टॉपिक्स देख सकते हैं, पूरा जीके इसमें कवर किया हुआ है, इंडिया का, राजस्थान का और वर्ल्ड का, ठीक है? और इसमें इकोनॉमी भी है, तो ये इकोनॉमी वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर इसमें बड़े जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, जो कि रीड प्री में भी आपने पढ़ा होगा, ये है पूरा 20 नंबर का। यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देखो ये सारे टॉपिक्स है। अब यहाँ से आप एज़ इट इज़ एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ेंगे कहाँ से साइकोलॉजी? तो देखो जो आपका रीड का सिलेबस था वही जो रीड में साइकोलॉजी थी, वही सेम साइकोलॉजी इसमें है थर्ड ग्रेड मेंस में। तो रीड में इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि रीड का और सीटेट का ऑलमोस्ट सेम सा है। सीटेट का आपको कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, सीटेट के लिए साइकोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की वीडियोस मिल जाएंगी। तो वही आप रीड की साइकोलॉजी के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स आपके सेम है। आपको केवल टॉपिक का नेम पता होना चाहिए और फिर उन्हें टॉपिक्स को आप सीटेट वाली वीडियोस देख लो, ताकि वहाँ से आपको इंग्लिश में थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दे, इंग्लिश में ही आपको समझ में आ जाए और कंटेंट भी मिल जाए। जैसे साइकोलॉजी वाले पोर्शन के लिए यदि बोलूँ तो आप सीटेट की बुक परचेज कर सकते हो यदि आपको इंग्लिश मीडियम में बुक चाहिए। यदि पर्टिकुलर रीड के नियम से देखोगे तो नहीं मिलेगा, ना कोई बुक है, ना कोई क्लासेस है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? नोट्स तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रोवाइड करा दूँ आपको, बट टाइम लगेगा हर चीज़ में, क्योंकि अभी धीरे-धीरे काम चल रहा है। पहले सब्जेक्ट वाला जो आपका पोर्शन है, मैथ एंड साइंस के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी, इंग्लिश मीडियम में लेवल 2 के लिए। उसके बाद सोचेंगे कि साइकोलॉजी के बन पाते हैं या नहीं, टाइम टाइम के ऊपर डिपेंड है सब चीज़। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, जो आपका 10 नंबर का है। इसके क्वेश्चन ईज़ी ही आने वाले हैं, कंप्यूटर जो होता है सब्जेक्ट आपका उसके लिए। फिर नेक्स्ट इसमें टीचिंग मेथड्स है, तो यहाँ पर मैथ और साइंस दोनों के टीचिंग मेथड पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स और बायो वाले स्टूडेंट्स को। ये 20 मार्क्स का आपका पोर्शन है। देन इसके बाद सोशल साइंस में भी आपके इंग्लिश में यहाँ से आप टॉपिक्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं। टीचिंग मेथड देखो सबसे आसान है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में टीचिंग मेथड्स पढ़िए। एक बार आपने टीचिंग मेथड पढ़ लिया तो वो आपका सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 80% सेम सा ही रहता है।
केवल थोड़ा बहुत 20% वो सब्जेक्ट को लेकर थोड़े क्वेश्चन रहते हैं। बाकी टीचिंग मेथड सभी में ऑलमोस्ट सेम से ही है, ठीक है? तो आपने रीट पात्रता परीक्षा के अंदर भी टीचिंग मेथड पढ़े हुए हैं, उसी को ही बस थोड़ा-सा और अच्छे से करना है आपको, हो जाएगा उसमें काम, ठीक है? फिर इसमें आगे बढ़े, जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है एंड आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थानी लैंग्वेज है, तो उनके टॉपिक्स आप यहाँ से देख लीजिए। ज्योग्राफी के अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके ज्योग्राफी के। फिर इसी तरह आपके हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के ये सारे टॉपिक्स हो गए, ठीक है? अब आपको यदि ये जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, ये इंग्लिश मीडियम में यदि चाहिए ना, तो जो आरएएस का पेपर होते हैं ना, मतलब आरएएस लेवल के लिए स्प्रिंग बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के नोट्स अवेलेबल है। लेकिन उसमें ये है कि आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो। तो उसमें देख लो कि आपके जो रीट मेंस में ये मैंने टॉपिक्स यहाँ पर आपको बताए हुए हैं ना, वो टॉपिक्स आप उनके जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं आरएएस के स्प्रिंग बोर्ड वाले, उसमें टिक लगा लेना और फिर उन टॉपिक्स को इंग्लिश मीडियम में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि पढ़ना आपको टॉपिक वाइज़ है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, टॉपिक्स के नेम पता होना चाहिए, तभी आप उसमें टिक लगा के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है? फिर इसके बाद है इसमें राजस्थानी लैंग्वेज वाला पोर्शन, तो यहाँ से उसका आप देख लीजिए। देन इसके बाद इसमें जो आपका सेकंड पोर्शन था, जो मैंने स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम का सिलेबस बताया था, उसमें जो आपका सेकंड पोर्शन था, जिसके अंदर आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जो आपका शैक्षिक परिदृश्य है, करंट अफेयर्स है, वो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो वो आप देख लीजिए, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल लैंडस्केप यानी हो गया आपका शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक, ठीक है? अब ये वाले टॉपिक्स है ना, इनको आप यदि हिंदी में पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे भी नहीं और इंग्लिश मीडियम में मतलब ये वो टॉपिक्स है जो आप हिंदी में ऐसे जनरली हम पढ़ लेते हैं ना चीज़ें, ऐसे पढ़ोगे तो ही याद होगी। इंग्लिश में शायद इतना याद भी ना हो ये चीज़ें और मिलेंगी भी नहीं, ठीक है? तो यहीं पे आपका पूरा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस इतना सा ही कहना है मेरा कि साइकोलॉजी के इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। मैथ एंड साइंस के इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बट जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, जो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, शैक्षिक परिदृश्य है, ये सब यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। कि इसका इंग्लिश मीडियम का कंटेंट मिलेगा भी नहीं और हिंदी हमारी जो जनरल लैंग्वेज है उसमें हमें जल्दी समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। और राजस्थान जीके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, उसको पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ लो, क्योंकि हिंदी में मुझे तो सही लगा, जीके में तो हो जाता है, जीके पढ़ने में आ जाती है हिंदी मीडियम में, तो वो आप देख लेना। और यदि नहीं आती, आपको इंग्लिश मीडियम कंटेंट चाहिए, तो फिर इंग्लिश मीडियम के जीके के नोट्स तो मार्केट में अवेलेबल है, वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर वीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इतना कर रही हूँ कि आपके लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आ पाऊँगी इंग्लिश मीडियम का, जो कि अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। सो प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और इंग्लिश मीडियम का टेलीग्राम जो डिस्कशन ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।